बात है उस ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की, बिना और आईपी यानी वीआईपी की। जैसे हाथ की उंगलियां 5 है, पांडव 5 थे, ठीक वैसी ही शुभ गिनती हमारे पापा के भाइयों की भी थी, यानी 5। भाइयों में पापा सबसे बड़े थे। बड़े होने का उन्हें उस वक्त फिक्र हुआ जब दादा दादी द्वारा शादी कर लेने का जिक्र हुआ। उस जमाने में माँ बाप सलाह नहीं आदेश दिया करते थे और बच्चे चुपचाप मान लिया करते थे। जफरपुर में रुकी दादा दादी की तलाश जब हुई उनकी हमारे नाना नानी से मुलाकात। 2 बेटे और 2 बेटियों के इस परिवार को देख दादी जी बोली, एक बात कहूं, आपकी बड़ी बेटी को हम बनाना चाहते हैं अपनी घर की बहू। 2 घर एक परिवार बन रहा था। 21 साल के हमारे पापा और 16 साल की मम्मी का विवाह हो रहा था। जहां आज हर घर इस उम्र के बच्चे नए फीचर वाले मोबाइल लेने के लिए अड़े हैं, ध्यान से देखिए। इसी उम्र में आज से ठीक 50 साल पहले मम्मी पापा घूंघट और सहरे में खड़े हैं। एक नई जिम्मेदारी पापा के हिस्से आ गई थी। शादी जिम्मेदार बना देती है। बड़े बूढ़ों से बस ये सुना था, हर रोज सीखना और सिखाना जरूरी था, इसीलिए पापा ने खुद को शिक्षक चुना था। बस फिर क्या, पापा बच्चों को पढ़ाकर घर आते और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते। खुशी परिवार का मशहूर होता है, पहली बेटी बाप का गुरूर होता है। कुक्कू के बाद हुई बाबू के आने की तैयारी। 1979 में गूंजी ज्योतिर्मय की किलकारी। बच्चों की परवरिश ने माँ को कुछ अलग अनुभव कराया। पापा के बाद मम्मी ने भी खुद को शिक्षिका के रूप में पाया। इस छोटे से परिवार में फिर एक छोटा सा ट्विस्ट आया। छोटी सी अस्मिता ने इस परिवार को संपूर्ण बनाया। फिर आया एक ऐसा वक्त जो खुशी देकर रुलाना जानता है। बेटी की विदाई पर कैसा लगता है, ये बस एक बाप ही जानता है। उसके बाद तो मानो ईश्वर ने खुशी का अलग ही खेल रचा। ज्योतिर्मय के ज्योत से घर में लक्ष्मी ने कदम रखा। फिर 1 साल बाद वक्त आया एक और जिम्मेदारी निभाने की। वो समय था अस्मिता को दहलीज पार कराने की। जिन्होंने कभी खुद की औलाद को गोद में उठाया था, अब उनके बच्चों को जब खेलते कूदते हैं देखते, तो देखते देखते बस यही सोचते, ऐ वक्त तू कितना महान है, तूने हम सब को क्या क्या ना दिखाया। छोटी उम्र में जिम्मेदारी और आज हंसता खेलता इतना बड़ा परिवार बनाया। मम्मी पापा, इस छोटी सी कहानी द्वारा आपने दिखाई इतनी बड़ी इमारत। आप दोनों को शादी की 50वीं सालगिरह मुबारक।